हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक एनालिसिस में स्वागत है। मैं आपके लिए अर्थशास्त्र की आसान से आसान वीडियो लाया हूं। मेरा उद्देश्य आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारक तत्व। तो शुरू करते हैं वीडियो। मांग के निर्धारक तत्व। मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उनके विभिन्न निर्धारक तत्वों में संबंध स्थापित करता है। मांग फलन दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन इसे अभिप्राय बाजार में एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है। कौन कौन से तत्व है? आपके स्क्रीन पर एक समीकरण है, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, e and others. x is equal to demand for x goods, px is equal to price of goods x, pr is equal to price for related goods, t taste and preferences, y income, e expectations. तो पहले शुरू करते हैं वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। वस्तु की कीमत बढ़ने से उस वस्तु की मांग कम होती है और वस्तु की कीमत कम होने से मांग बढ़ती है। दूसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं में एक वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक प्रतिस्थापन वस्तुएं, ये वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी आदि। मान लो चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफ़ी की मांग में वृद्धि होगी। इसी प्रकार चाय की कीमत कम होने से कॉफ़ी की मांग कम हो जाती है। दूसरा है पूरक वस्तुएं। ये वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं, जैसे कार, पेट्रोल। इनमें एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु मांग में कमी आ जाती है और एक वस्तु की कीमत कम होने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तीसरा आता है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जबकि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घटिया व निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। चौथा आता है रुचि एवं प्राथमिकताएं। उपभोक्ता जिन वस्तुओं के लिए रुचि एवं प्राथमिकताएं बढ़ जाती हैं उनकी मांग भी बढ़ जाती है, और जिन वस्तुओं के लिए रुचि और प्राथमिकताएं कम हो जाती हैं उनकी मांग कम हो जाती है। पांचवा आता है संभावनाएं। यदि एक उपभोक्ता को भविष्य में कीमतों के बढ़ने की संभावना हो तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा अपने पास रखना चाहता है, अतः उसकी मांग बढ़ जाती है। और यदि उपभोक्ता भविष्य में कीमत कम होने की संभावना रखता है तो मांग कम हो जाती है। अगला है बाजार मांग फलन। यह किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके निर्धारित तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जो समीकरण है वो आपके स्क्रीन पर है, mdx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, e, n, s, g और yd। mdx मार्केट डिमांड फॉर गुड x, px प्राइस ऑफ गुड x, pr प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, t टेस्ट, y इनकम, e एक्सपेक्टेशंस, n पॉपुलेशन, g गवर्नमेंट पॉलिसी, s सीजन, yd इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको पहले करा दिया है प्राइस ऑफ गुड्स x, रिलेटेड गुड्स ऑफ प्राइसेस, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस। अब हम शुरू करते हैं अगला जनसंख्या। जनसंख्या का भी मांग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो बाजार मांग बढ़ जाती है, और यदि जनसंख्या कम होने की स्थिति में हो तो मांग कम हो जाती है। जनसंख्या का बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा था सरकार की नीति।
सरकार की नीति का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। जब सरकार किसी वस्तु की मांग में कमी करना चाहती है तो वह उस वस्तु पर टैक्स लगा देती है, जिससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि सरकार वस्तु की मांग में वृद्धि करना चाहती है तो वह उस वस्तु पर सब्सिडी यानी सहायता दे देती है, जिससे उस वस्तु की कीमत कम हो जाती है और मांग बढ़ जाती है। तीसरा आता है जलवायु तथा मौसम। मांग पर जलवायु व मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। ठंडे जलवायु वाले स्थानों पर ऊनी कपड़ों की मांग अधिक, जबकि गर्मी के दिनों में ऊनी कपड़ों की मांग नहीं होती, सूती कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। चौथा आता है आय का वितरण। बाजार मांग पर समाज में आय के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण समान रूप से होता है तो मांग अधिक होगी, और यदि वितरण असमान होता है तो मांग कम होगी। इसका कारण है कि अधिकतर लोगों की आय कम हो जाती है असमान वितरण से, जिससे मांग में कमी आ जाती है। तो ये आपका था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारक तत्व। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आसान से आसान वीडियो इकोनॉमिक एनालिसिस चैनल पर आपको मिलते रहें। हाँ, और नीचे दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।